नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। हफ्ता तो उन्हीं पर रखा गया था जो उसमें मुख्तलिफ हो गए, और महबूब बेशक तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनमें फ़ैसला करेगा जिस बात में इख्तिलाफ करते थे। अपने रब की राह की तरफ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से और उनसे इस तरीक़े पर बहस करो जो सबसे बेहतर हो। अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, और उनसे उस तरीक़े पर बहस करो जो सबसे बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसकी राह से बहका, और खूब जानता है राह वालों को। पिछली आयत करीमा में फरमाया था जब ने वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, और यहूदियों पर हमने हराम फरमा दी ए महबूब कुछ चीज़ें जिसका जिक्र हमने आपको पहले बताया, बयान किया। उसमें हफ्ते का शिकार था और बहुत सारे जानवर यहूदियों पे रब ने हराम फरमा दिए। अब अल्लाह ताला ने उन पर जो चीज़ें हलाल थी और सज़ा के तौर पे उन पे जो हराम फरमा दी, किस बुनियाद पर उनके वो जुल्म का जिक्र है। और पिछली आयत में मिल्लत इब्राहिम का जिक्र था। अब इसमें ये जिक्र है कि यहूद भी अपने आप को अंबिया की और इब्राहिम की तरफ मंसूब करते थे कि हमारे पास भी कुछ चीज़ें वो अमल में हैं जो मिल्लत इब्राहिम में थी। इस आयत करीमा में यहूदियों ने अपने दीन को छोड़कर जो उसमें इख्तिलाफ किया, उस इख्तिलाफ का जिक्र है। जो कौम अपने आप को इब्राहिमी कहलाती है और इब्राहिमी कहलाने के दावेदार हैं, वो खुद जबरदस्त फिरका बंदी की शिकार है। इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि, हफ्ता शनिचर का दिन उन पे रखा गया जो उसमें मुख्तलिफ हो गए। व इन्ना रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, और महबूब आपका रब क़यामत में उनमें फ़ैसला फरमाएगा जिसमें इख्तिलाफ करते हैं। यहूदियों का अपने दीन से इख्तिलाफ हर ज़माने में चला आ रहा है। जो दीन इस्लाम को ताना देते हैं और मिल्लत इब्राहिम को भी ताना देते हैं, वो खुद जो हमें फ़िरका बंदी का ताना देते हैं,
उनके दीन में बेशुमार इख्तलाफात हैं और फिरका बंदियां हैं। हफ्ता का दिन, शनिचर का दिन, चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र था पिछली आयत में, इन्ना इब्राहिम कान उम्मह कानितन लिल्लाह लम यकु मिनल मुशरिकीन, कल जो आयत पेश की। इब्राहिम एक उम्मत था, एक जमात था, इमाम था, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला और मुशरिक न था। तो कल बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की तरफ मुशरिकीन मक्का अपने आप को मंसूब करते थे और कहते थे ये सब दीन इब्राहिम में था। तो बताया गया कि तुम्हारे काम देखो और इब्राहिम के काम देखो। और फिर 20 सिफतें कल मैंने अर्ज की थी इब्राहिम की, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम तने तन्हा जमात है। पूरी कौम नमरूद के सामने, पूरी कौम के सामने एक मुवहिद है और तौहीद की तबलीग करने वाली जात है। तो उनको फरमाया लम यकुन, ये कुछ नहीं है, भले वो लाखों की तादाद में थे, मगर तन्हा इब्राहिम को फरमाया ये अकेला ही जमात है, कौम है, उम्मत है। पता चला कि सारी दुनिया अगर काफिर हो जाए, उनके अकायद बदल जाए, उनके नजरियात बदल जाए, उनकी फिक्र बदल जाए, और जो कुरान के अकायद हैं उससे दुनिया पूरी की पूरी फिर जाए अकायद कुरान और अकायद इस्लाम से, और उस दुनिया में एक आदमी ऐसा हो जो अकायद इस्लाम पर यानी मजहब अहले सुन्नत पर हो, तो वो तने तना ही अहले सुन्नत वल जमात है। वो अकेला ही अहले सुन्नत वल जमात है, वो अकेला इमाम है, वो अकेला ही उम्मत है। तो मिल्लत इब्राहिम में जुमा को बड़ी अहमियत हासिल है। आज जुमा था, हमारा इज्जत का दिन, ताजीम का दिन जुमा है, और ये जुमा यहूदियों पर भी रखा गया था, मगर बोझ मालूम हुआ। हर दीन में, हर मजहब में, चाहे वो मजहब आसमानी हो या दुनिया का बनाया हुआ अपनी राय का मजहब हो। आसमानी मजहब कितने हैं? यूं तो तीन ही कहा जाएगा, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। उस जमाने का जो दीन ईसा था या दीन यहूदियत था बनी इसराइल का, उस जमाने में जो सही था, मगर उसके बाद अब जो दीन है यहूदियत व नसरानियत, न ये अहले किताब हैं और ना ये हजरत ईसा, हजरत मूसा और अंबिया की सही तालीम पर हैं। ये कुछ नहीं है अभी। तो हर उम्मत में और हर दीन में एक दिन ऐसा होता है हफ्ते का जो उनके मजहब का मुबारक दिन होता है। हमारा जुमा है, और भी आप लोगों के होते हैं। हफ्ते की ईद कहा गया है जुमा को। इन्नमल जुमा ईदुन लिल मुस्लिमीन फमन कान इंदहु तीबुन ला यज़ुरु फलयमुस। हुज़ूर फरमाते हैं जुमा मुसलमानों की ईद है, जिसके पास इत्र हो जो नुकसान न पहुंचाता हो तो इस्तेमाल करे, लगाए, नुकसान न करता हो तो, वरना एलर्जी हो, और उसका एहतमाम होना चाहिए जुमा का। जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले वक्त निकाल कर सुन्नत इब्राहिम, जो सुनन इब्राहिम कहा गया है, और हुजूर की जो सुन्नतें हैं, नाखून तराशना, सुरमा लगाना, अमामा शरीफ पहनना, खुशबूदार खुशबू लगाना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े, जुमा का एहतमाम करना,
और शराफत के साथ, नज़ाफत के साथ, पाकीज़गी के साथ मस्जिद में आना। चूंकि ईद है ना, ये सहाबा इसका एहतमाम करते थे, तो जुमा के दिन इबादत का एहतमाम हो और सूरे कहफ पढ़ी जाए, सूरे जुमा पढ़ी जाए। हदीस शरीफ में जिसकी फजीलत आई है, जुमा के दिन सूरे कहफ और सूरे जुमा की तिलावत हो, इसकी बेशुमार फजीलतें वारिद हैं। ये सूरे नहल चल रही है, फिर इंशाअल्लाह सूरे इसरा, फिर सूरे कहफ भी आएगी इंशाअल्लाह। हर मजहब में एक अजमत का दिन होता है हफ्ते का। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह, हफ्ता सनीचर तो उन लोगों पे रखा गया था जो अपने दीन में मुख्तलिफ हो गए। मिल्लत इब्राहिम की ये भी पैरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत मुस्लिमा को इबादत मखसूसा के लिए जुमा का दिन दिया गया, और हजरत इब्राहिम के लिए भी अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को और उनकी कौम के लिए जुमा के दिन को अल्लाह ने मुकद्दस बनाया था, दिन इब्राहिम ने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा दीगर जो अंबिया किराम थे, उन्हें और उनकी उम्मत को भी काबिल ताजीम जो दिन दिया गया था वो यौम जुमा था। सब यानी सनीचर और हफ्ता का दिन ये फकत उन बनी इस्राइल और यहूदी और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए मुकद्दस बनाया गया था, जिन्होंने मुतबर्रक और मुकद्दस दिन के तयन, उसके सिलेक्शन और तकर्रुर में अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ किया। अपने नबी से, नबी उनके लिए अलग दिन मखसूस कर रहे हैं और ये कहते हैं नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह, शनिचर का दिन तो उनके लिए था जो मुख्तलिफ हो गए थे, इख्तिलाफ किया था हजरत मूसा से। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको सब्त यानी शनिचर का दिन दे दिया गया, और उस दिन सारे दिन में, उस सारे हफ्ते के सारे दिन में, मुकम्मल दिन में हर किस्म के तमाम कारोबार छोड़कर, यहाँ तक के दुकान, तिजारत, शिकार, उस दिन का खाना पकाना, चूल्हा जलाना, यहाँ तक इन लोगों को मना कर दिया। कुछ नहीं, हफ्ते के दिन रोजा रखो। क्या करो? रोजा रखो। मगर कौम बनी इस्राइल थी, अच्छाई उन्हें हजम नहीं होती थी। अरे भाई, जिसे मनो सलमा हजम ना हुआ, इतनी नेमत, इतना लजीज खाना, वंज़लना अलैहिमुल मन्ना व सलवा, न मेहनत है न कुछ तकलीफ है, आराम से आ जाता है। मन्नो सलवा, मन मलीदा होता था, सलवा परिंदा का गोश्त होता था, आसमान से आ जाता था। बैठने की देर थी, बस बैठ जाओ। मगर रब नेमतें देता है तो इम्तिहान भी लेता है, आजमाइशें भी होती है, का जमा नहीं करना। ये पूरा वाकया तो मैं सूरे बकरा में बता चुका हूँ, मगर 8 साल हो गया, आप भूल गए होंगे। और 8वां साल चल रहा है। इंशाल्लाह 14वां पारा सूरे नहल खत्म होगी, उसके बाद सूरे इसरा, सूरे कहफ, 15 पारा खत्म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आधे कुरान की तफसीर मुकम्मल होगी।
तो इस फ़कीर का ख्याल है कि अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। इकबाल भाई, साईं, जनाब अब्दुल कादिर और शफी भाई, सब ये हमारे सब वडील लोग हैं क्या यहाँ तफसीर के, सब हाजी साहब और सब माशाअल्लाह। आधा कुरान ख़त्म होगा, 8.5 साल हो जाएंगे तकरीबन। तो सिल्वर जुबेली के तौर पर एहतमाम होगा कि भाई इसका सवाब मिलेगा सबको। फिर उस दिन इस पूरे का सवाब मुफ्ती साहब क़िबला हैं अलैहि रहमान और हमारे आपके सबके मरहूमीन बावनी साहब बरोबर आधे कुरान की तफसीर जिंदगी रही तो पूरा भी होगा इंशाअल्लाह। एक दिन आएगा, सरकार ने चाहा, रब का करम हुआ तो यहाँ बैठकर सूरह नास की भी तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो एक नाइल्म आदमी हूँ, ना कोई मेरे पास हुनर है, बस देख के आपको बता देता हूँ, ये सब पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसका एहतमाम इंशाअल्लाह करेंगे सवाब की नीयत से, और कुछ लोग राग़िब हों, मोटिवेट हों इंशाअल्लाह। आप सब भी माशाअल्लाह तारीफ के काबिल हो। आप में से कुछ हज़रात तो वो हैं जो अक्सर दर्स में होते हैं, तो इस फ़कीर की हौसला अफजाई होती है। सुनिए, इन्नमा जुइल सब्त अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह। उस दिन उन यहूद पर हर तरह के खाने पकाना, ये वो सब चीज़ बना, रोज़ा रखने का हुक्म था। मगर बनी इसराइल थी, सरकशी की, और उन्हें कोई चीज़ रास आती नहीं थी, या ये कि रास तो आती थी मगर जिद ऐसी थी कि जो मूसा कहें या आपके साथी जो बिल्कुल आपके करीबी थे वो जो कहें उसके खिलाफ करना है, उसका उल्टा करना है। सरकशी उन्होंने की और ये जो पाबंदी थी इसको बर्दाश्त न किया। यौम सब्त यानी अल्लाह की तरफ से उन्हें मिला था ये दिन, उसकी बेहुरमती की और शरीयत मौसवी के नाफरमान हुए। और उस वक्त जो अच्छे फरमाबरदार लोग थे, जो यौम सब्त का हुक्म था ताज़ीम का, उनकी जो ताज़ीम करते थे, इनसे ये लोग मुख्तलिफ हो गए, झगड़ा करने लगे। ये सब पाबंदियां कितनी उन पे अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती सख्ती करते वो लोग। अब उस दिन के शिकार को बिल्कुल हराम कर दिया गया, जबकि उससे पहले शिकार करना मना न था। हाँ, शिकार का गोश्त हराम न था, मगर जिसने शिकार किया है वो नहीं खा सकता था, वो नहीं खा सकता था। मगर इनकी नाफरमानियों, सरकशियों, गुस्ताखियों के बाद उन पर शिकार भी हराम हो गया, गोश्त भी हराम हो गया। जैसे भाई कोई हरम में शिकार करे तो उसका शिकार करना नाजायज है, हराम है, उसके लिए वो शिकार नाजायज है, मगर वो दूसरे के लिए हलाल है। तो इसी तरह उन पर था। तो फिर अल्लाह ताला ने जो दिन इज्जत के लिए दिया था, उनकी रहबरी के लिए दिया गया था, अब वही दिन यौम सब्त उन पे कहर बन गया। वरना ताज़ीम करते, उस दिन की इबादत करते, शिकार न करते, रोजा रखते, मगर सरकशी की तो वो चीज उन पे कहर बना। और फिर इस दिन के अंदर वो मुख्तलिफ हो गए। एक जमात ऐसी थी जो अच्छी थी, वो इस दिन यौम सब्त की ताज़ीम में लगी, और कुछ लोग बल्कि ज्यादा सरकश होकर मुख्तलिफ हो गए, उनसे झगड़ने लगे। और ये समझते हैं कि ये सख्ती और ये हुर्मत, यहूदी लोग कहते थे कि ये हुर्मत हजरत इब्राहिम पर भी थी, और उस वक्त से यौम सब्त मखसूस और मुतबर्रक है, और उस दिन का शिकार उस जमाने से चला आ रहा है। और अपनी बनावटी चीजों पर फिर वो मुसलमानों पर एतराज करते रहे।
और फिर अब वहां के जो यहूदी थे, पहले तो अपने से इख्तलाफ होता रहा, फिर इस्लाम आने के बाद मुसलमानों से इख्तलाफ किया। क्या ये मुसलमानों से इख्तलाफ किया कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को मिल्लत इब्राहिम का दावेदार कहते हो, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तो शनिचर का दिन था, तो तुम जुमा का दिन क्यों अपनाते हो? अपनों से इख्तलाफ किया, फिर हमसे इख्तलाफ किया कि तुम जुमा की ताजीम करते हो, शनिचर की क्यों ताजीम नहीं करते? उस दिन का गोश्त क्यों हराम नहीं जानते? उस दिन तुम छुट्टी क्यों नहीं रखते? जुमा की ताजीम क्यों करते हो? उसका तायुन क्यों करते हो? ये तो मिल्लत इब्राहिमी के खिलाफ है। और उन यहूदियों से एतराज सुनकर मक्का के मुशरिकीन भी एतराज मुसलमानों से करने लगे। अल्लाह फरमाता है, इन्न रब्बका लियहकुम बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। ऐ महबूब, बेशक तुम्हारा रब ही फैसला फरमाएगा कयामत के दिन जिस चीज में फीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, तुम्हारा रब ही फैसला फरमाएगा कयामत के दिन, जिस दिन में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, मगर आते हैं, एतराज करते हैं और समझना चाहते हैं, और उनके दिमाग में यहूदियों ने ये चीज डाल दी है कि मिल्लत इब्राहिम में तो शनिचर का दिन ताजीम का था, तो ये पैगंबर ने जुमा का दिन क्यों मखसूस कर लिया? आपके पास आए, एतराज करें, आपसे डिस्कस करें, बहस व मुबासा करें। रब फरमाता है कि इउदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती अहसन। ऐ महबूब, उन्हें अल्लाह के रब की राह की तरफ बुलाओ, पक्की तदबीर, अच्छी नसीहत से, और उनसे उस तरीके पर बहस करो, मुनादरा करो, उनसे बातचीत करो, या अहसन, जो तरीका अच्छा हो। इन्न रब्बका हुवा आलम बिमन वल्ला अन सबीली। बेशक आपका रब जानता है कौन रास्ते पर है, कौन भटका है। अब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फरमाए, महबूब, दुनिया भर के अक्सर कुफार, मुशरिकीन, यहूद, नसारा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने का दावा है और मोहब्बत करने का दम भरते हैं, और मिल्लत इब्राहिमी आपके पास है महबूब, इसलिए ता कयामत तक तमाम लोगों को आप खुद बिला वास्ता या वास्ता उम्मत, यानी आपके साहबा, आपके औलिया, दीन इस्लाम के पैरोकार, मुबल्लिगीन, कुरान, हदीस, सच्ची मिल्लत इब्राहिम की तरफ बुलाएं। अहले अक्ल, ज़ी शऊर और दानिश्वरों, हक के मुतलाशियों को अपनी हिकमत, हकानियत, मजबूती, दलाइल, यकीनी बुरहानों के जरिया अवाम को बुलाइए। ऐसी बात जो दिल नशी हो, गुफ्तगू प्यारी हो, मिसालों से बरी हो, और नाराजगी रब की नजारतों और खुशनुदिये रहमान की बशारतों, जहन्नम और जन्नत की सजाओं, जजाओं, दुनिया में रब ताला की नेमतों, रहमतों के मीठे जिक्र सुना सुना कर मवाइज़ हसना के जरिया, और जो लोग इस्लाम, कुरान, अल्लाह रसूल की मुखालिफत में हर धर्म बन गए, जिद्दी हो गए, वो आपके पास आए, तो महबूब आप जिद न करें, आपके सहाबा जिद न करें, हर धर्म न बने, बल्कि वो जिस नीयत से आए, आपका काम है जादिलहुम बिल्लती अहसन, दलाइल के जरिया, बुरहान के जरिया, मिसालों के जरिया, ऐसी दिल नवाज गुफ्तगू हो जो दिल में बस जाए, ज़हन व फिक्र में आ जाए, कहावतों के जरिया, अमसाल के जरिया, दलीलों के जरिया, बुरहानों के जरिया, अकली नकली दलीलों से ऐसे समझाओ कि आपकी बात, आपके मुनाजरे, आपके अल्फाज, आपके जरिया या आपके बाद आपके साहबा और आपकी उम्मत के मुबल्लिगीन ये तरीका अपनाए जो तरीका दिल में बैठ जाए, फिक्र ज़हन में बैठ जाए, और वो तरीका ऐसा हो जो तदबीर से भरा हुआ हो, नसीहत से भरा हुआ हो, जिसमें नफसानी ख्वाहिशात ना हो, जिसमें लड़ने झगड़ने, हर धर्मी जिद का कोई शाइबा ना हो। मकसद उन लोगों की तरफ दीन पहुंचाना हो जो जिस एतबार से आए
मकसद अल्लाह का कानून पहुंचा देना है। और वो जो एतराज लेके आया है उनके एतराज को सुने, मगर जवाब ऐसा दे जादिलहुम बिल्लती या अहसन, जो दलीलों से भरपूर हो, रवैया भी अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, न चेहरे पे शिकन आए, न जलाल न गुस्सा, बल्कि इतने बेहतरीन अकली नकली दलाइल हों कि आपका तरीका आपके सहाबा और आपके सहाबा के जरिया होता होता आपकी उम्मत के औलिया मुबल्लिगीन सुलहा वो तरीका अपनाए जो ऐसा हो कि उनके हर एतराज का जवाब दलीलों के साथ दिल में बैठ जाए और ये आकर दीन और इस्लाम की हक़ानियत से आश्कार हो जाए। बाकी आपका काम महबूब समझाना है। इन्नमा इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली, तुम्हारा रब जानता है जो उसकी राह से गए। रब को मालूम है कौन बहका है, वो हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो जानता है जो हिदायत पर है, राह पर है। रब के पास सब चीजें हैं, वो बाल गुमराहों को भी जानता है, वो हिदायत मुहतदीन को भी जानता है। आपका काम क्या है? उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, रब के दीन की तरफ बुलाएं, कानून रब की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं, अच्छी पक्की तदबीर नसीहत से। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, ऐसे तरीके से बहस करें जो तरीका मौसिर भी हो, अहसन भी हो, खूब भी हो, और दलीलें ऐसी हों जो उनके दिलों में उतर कर इस्लाम की तरफ उन्हें माइल कर दें। और ये सबके लिए क़यामत तक हुक्म है। जो क़यामत तक तबलीग दीन और दीन के अहकाम की तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे, उन सब के लिए है। इस आयत करीमा में तमाम मुबल्लिगीन इस्लाम को 3 तरह दावत व तबलीग का गोया हुक्म दिया गया। कुछ खास लोग अहले शूर हों, हक के मुतलाशी होते हैं, उनको हिकमत से दलाइल यकीनिया की रोशनी में दावत देना मुफीद होता है। वो लड़ने नहीं आया है, झगड़ने नहीं आया है, एतराज करने नहीं आया, बल्कि जो एतराज कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद ये है कि मैं दलील से जरिया समझूं कि वाकई में ये सही है कि नहीं। दूसरे अक्सरियत अवाम की होती है। इन दोनों किस्मों के लोगों को खुद बुलाना पड़ता है, आओ। इसलिए इन दोनों गिरोह के लिए फरमाया गया उदऊ, ऐ महबूब उन्हें बुलाइए। अच्छा, तुम जानना चाहते हो इस्लाम की सच्चाई क्या है? आइए। तुम हक तलाश कर रहे हो, तुम हिदायत तलाश कर रहे हो, और तलाश करते करते थक गए हो, और तुम्हें दुनिया के हर मजहब में नुक्स नजर आता है। आइए हमारे पास आइए, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारे दिल के जो एतराजात हैं, चाहे वो किसी भी एतराज हो, तुम्हारे दिल में जो खटका है कि इस्लाम का ये कानून तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, फुला कानून तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? हमारे दीन ने, हमारी किताब ने, किताब व सुन्नत ने और सहाबा ने, हमारे दीन के उलमा ने अक्ल नक्ल फिक्री ऐसे जवाबात दिए हैं जो जवाबात तुम्हें सेटिस्फाइड कर देंगे, मुतमईन कर देंगे। चाहे तुम्हारा मसला कोई भी हो, ज़बा का मसला हो, इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत है, चाहे वो मसला हो, चाहे जो जाहिल एतराज करते हैं कि बहुत छोटी उम्र में आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब आयशा सिद्दीका से निकाह कर लिया, ये एतराज हो तुम्हारा, या किसी भी तरीके के एतराज हो, आइए हम आपको बताते हैं। इनके ऐसे दलाइल हैं, इनके जवाब तुम काट नहीं पाओगे। उदो, आइए हम बुलाते हैं और तुम्हारे दिल में जितने शुकूक व शुबहात है उसको दूर करते हैं। आए तो सही, आए तो सही। यही 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो हक को तलाश कर रहा है मगर उसे मिलता नहीं है, कहाँ जाए। और अक्सर अवाम होती है, वो आती नहीं है, उनको बुलाना पड़ता है, आओ तुम्हें कहाँ कहाँ फॉल्ट नजर आ रहा है, हम उसका तस्फिया करेंगे। और कुछ लोग, तीसरे किस्म के लोग, वो हक की तलाश नहीं करते, वो जिद्दी होते हैं, तबीयत बददिमाग होती है, मुतकब्बिर किस्म का आदमी होता है, सख्त किस्म का मुनकिर होता है, हर हाल में खुद को सच्चा समझने वाला होता है,
और हर दाव पेच जानता भी है, चर्ब जबान भी होता है, हीलाबाज भी होता है, झूठ होता है, झूठ सच और दजलो फरेब से अपनी बर्तरी चाहता है। तीसरे किस्म के लोग, अगर इस किस्म के लोगों से थोड़ा नरम हो जाओ और थोड़ा झुक जाओ तो फिर उनका तकब्बुर बढ़ जाता है, उनका गुरूर बढ़ जाता है और सरकशी, खुदनुमाई और सर चढ़ के बोलती है। ऐसे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे लोग हक के मुकाबले में मुनाजरे की दावत देते हैं, मुजादले की दावत देते हैं और सामने आ जाते हैं। उनके लिए फरमाया जादिल हूं, ऐ महबूब उनसे उस तरीके पे बहस करो जो अच्छा हो, यानी इल्म की सख्ती, तबीयत तो गुफ्तार की नरमी। वो तबीयत सख्त लेके आया है, वो दिमाग बद दिमाग लेके आया है, मगर यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती इल्म की हो, इल्म की सख्ती से मुराद दलाइल ऐसे बयान किए जाए, बराहीन ऐसे बयान किया जाए कि जिससे काट न सके, मगर लहजा नरम, लहजा इल्म की सख्ती, तबीयत गुफ्तार की नरमी, दलाइल की जो है पुख्तगी, बातों की खुशखल्की से ऐसी मार मारो कि उसका मिजाज दुरुस्त हो जाए। और ये हर जगह पे कुरान मजीद ने उसलूब बयान फरमाया है और तरीका सिखाया है। होते हैं कुछ लोग, बुलाना पड़ता है, कुछ लोग हक की तलाश में आते हैं। अब आते हैं तो या तो किसी आलिम से बहस करते हैं या ये कि इस्लामी लिटरेचर पढ़ते हैं। तो फिर हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है, पिछले दर्स में एक जगह अर्ज किया था, एक आलिम भी मुबल्लिग है, वली भी मुबल्लिग है, वहां हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें भी मुबल्लिग हैं, कुरान मुबल्लिग है, हदीस मुबल्लिग है, तफसीर की जो किताबें बुजुर्गों ने लिखी है वो खुद भी मुबल्लिग है, तबलीग करती हैं। अब जो पढ़ता है, मगर पढ़ने वालों में कई तरह के लोग होते हैं। एक हक के तलाश के लिए पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह दरवाजे खोल देता है। कुछ सालों पहले डॉक्टर मारिया करके यूरोप की वो आई थी कि ये सब क्या है, इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, ये हिजाब, ये बुर्का, इतनी सारी पाबंदियां, और एक मर्द 4-4 निकाह करे, ये सब उसे समझ में नहीं आया। अब किससे बहस करे? मगर उसको कहा गया कि मोहतरमा, आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप हर धर्मी छोड़ें, जिद छोड़ें, तासुब का चश्मा उतार दें, हसद का ऐनक उतारें और बिल्कुल न्यूट्रल, गैर जानिबदार होकर आप कुरान पढ़िए, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अमेरिका की मजहबन ईसाई थी, वो क्रिश्चियन थी, नसरानी, उसने किताब ली, कुरान लिया और अंग्रेजी में कुरान का अनुवाद पढ़ने लगी, तफसीर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके सारे सवालों का सेटिस्फाई जवाब आता गया। उसके सारे प्रश्न जो थे, क्वेश्चंस थे, उसका जवाब आता गया और उसके सारे सवालों का जवाब मुकम्मल हो गया। उसने बारीकी से मुताला किया कुरान का, उसने गहराई से मुताला किया तफसीर कुरान का, उसने एक एक पहलू देखा, ये हुक्म किस तरह से सख्त है, सख्त है तो कब था, अब क्या है, हर पहलू को कुरान के समझा। अब कुरान तो नूर वाली किताब है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हिदायत, अल्लाह फरमाता इन्ना रब्बका हुवा आलिमु बिमा ज़ल्ला अन सबीली व आलिमु बिल मुहतदीन। ऐ महबूब, तुम्हारा रब जानता है कौन सीधे रास्ते से बहका है और राह पर कौन है, उसे तेरा रब जानता है। अब देखिए, उसने मुताला शुरू किया, किताब मुबल्लिग है, कुरान मुबल्लिग है, तफसीर की किताबें मुबल्लिग है। उसके दिल पर इतना असर हुआ, नूर कुरान निकला, उसके सीने में आता है, रोशन हुआ। और जो नुक्स निकालने, एतराज करने और लोगों के लिए इसलिए आई थी
ताकि मैं मुस्लिम औरतों को महफूज करूंगी और बताऊंगी कि तुम्हारे दीन के कानून है उसमें तुम गिरी हुई हो, ये सब जुल्म है। इसलिए आई थी। अल्लाह ने करम किया कि कुरान पढ़ते 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 सच्चाई हक सामने आया और वो कलमा पढ़कर डॉक्टर मारिया मोहतरमा आलिमा मरियम बन गई। आज यूरोप में वो तबलीग कर रही है, सैकड़ों लोगों को उसने कलमा पढ़ाया और दीन नबी में दाखिल किया है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली, मदरसा खोला, पढ़ा रही है। और ये क्या था? ये नूर कुरान है, तबलीग कुरान है जो पढ़ी थी। तो डॉक्टर मारिया भी आलिमा मरियम बन गई। यही है कुरान का वो उसलूब बयान, जादिलहुम बिल्लती या अहसन। ऐ महबूब उनसे इस तरीके पे बहस करो जो सबसे मौसर हो, बेहतर हो। इन रब्बक हुवा आलिम बिमन ज़ल्ल अन सबीली व हुवा आलिम बिल मुहतदीन। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसकी राह से बहका और खूब जानता है राह वालों को। तो ये तरीका है और ये सब लोगों के लिए दर्स है। अब कोई सवाल करने आए तो बिखर नहीं जाना है, बिखर नहीं जाना है। कोई पूछने आ रहा है तो जलाल नहीं आना चाहिए। उसके सवाल को सुना जाए, उसका जवाब दिया जाए। नहीं मालूम है तो वक्त दिया जाए और उसको पता करके मालूम करके जवाब दिया जाए। गैर आए इस्लाम पे एतराज़ करता है, ये समझ में नहीं आ रहा, उसको जवाब दो। अगर नहीं आता है तो काबिल जो फाइक उलमा हैं, मुफ्तियान दीन हैं, उनसे राब्ता कायम किया जाए। उनसे पूछा जाए कि इस कानून का, ये जो दीन का उसूल है, इसका जवाब क्या बनेगा? आखिर ये उसूल की हिकमतें क्या है, ये क्यों रखा गया है? मालूमात करके ऐसा मुकम्मल तशफ़ी बख्श बेहतर अहसन तरीके से जवाब मिले कि वो जवाब सीधा तीर बनकर कुफ्र की दुनिया को तार करे और वहां ईमान का सोता फूट जाए। यही है। तो वो सबको ये गोया दर्स है। बुलाओ तो अच्छी तदबीर से, नसीहत से, और मुनाजरा हो, बहस भी हो तो लड़ना झगड़ना नहीं है, मार धार नहीं करनी है। कहीं कहीं कि नहीं आता है तो फिर भगा देते हैं किसी को, बस चलो भगा देते हैं, नहीं आता है बाद में जवाब दूंगा, देख लूंगा किताब में। ये तरीका मौसर होता है, उससे दीन भी फैलता है और सामने जो आया है उसके दिल में कानून इस्लाम की अहमियत भी बैठ जाती है। तो ये दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखे हैं इस्लाम ने। जो जिस तरीका का है कुरान में सूरह बकरा में या बताया गया, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अन ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ। महबूब ने कहो आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक है, ऐसी बात की तरफ। वो क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसका किसी को शरीक न ठहराएं। ये दावत दी गई। वो आप आका करीम की जिंदगी में देखेंगे, सीरत में देखेंगे, यहूदी ये सब चीजें लेके आते थे, कानून इस्लाम उतरते थे तो कहते थे ये तो नहीं था दीन इब्राहिम में, नहीं था, ये अगले नबियों के दीन में, आप में क्यों है? तौरेत में तो ऐसा नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिठाते, उनका जवाब देते और कहते तौरेत ले आओ, मैं बताता हूँ किस जगह है। न हुजूर ने तौरेत पढ़ी है न कभी देखी, यानी जाहिरन कभी मुताला नहीं कि कहीं पढ़े हो मादअल्लाह और फिर देख के जवाब दिया हो। और तौरेत उस जमाने में, इंजील उस जमाने की, वो सबको देते भी नहीं थे, छुपा के रखते थे। हुजूर कहते थे गलत कहते हो, तौरेत में ऐसा फुला जगह, फुला आयत, फुला सफा, फुला चैप्टर में ये लिखा है। तो लोग कहते थे कि अरे अब उस जमाने में तो क्या था, तौरात ये किताबें जो होती थी उन्हीं के पास रहती थी जो उनके पादरी होते थे, सबको नहीं देते थे। का सब लोग अगर पढ़ने ले जाएंगे तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो लोग इसी से फातिहा पढ़ लेंगे, अपने से इसी से सब कर लेंगे, तो फिर वो ताले में लगते थे। पीछे सूरह बकरा की तफसीर में गुजर चुका होगा। तो एक वाकया हुआ था, जब
कानून बदल देते थे। तो एक मालदार ने कुछ जना किया था किसी जो एक कबीले के सरदार ने, तो उस पादरी को जो था, उनका राहिब जो था, उसको पैसा दिया। तो उसने कहा कि बस ऐसा करो कि चेहरा काला कर दो और थोड़ा शहर में घुमा दो, उसकी सज़ा हो गई। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, करे फलां आदमी ने गुनाह किया था, जना किया था, या जब कोई करता है तो उसको कहते हो को मार दो, उसको सजाए मौत है, और इसको सिर्फ काला करके चेहरा घुमाना है। तो कहा नहीं, इसमें ऐसा ही लिखा है। फिर ये बात होते होते सरकार तक पहुंची। हुजूर कहते हैं वो गलत कह रहा है, ये चेहरा काला करके घुमाना ये तौरात की या किसी किताब की सजा नहीं है, बल्कि वही सजा है जो मेरे कुरान में है। तो अब ये बात उस जमाने में बहुत फैली। तो कुछ वो तौरात के आलिम जो थे उस जमाने के, वो भी आ गए। वो समझते थे कि तौरात हमारे पास है, कानून इसमें लिखा है, और हम तो किसी को ये पढ़ के सुनाते नहीं है ज्यादा, और पैगंबर ने तो कभी तौरात पढ़ी नहीं है, उनको कैसे पता होगा। इसमें बात बड़ी, कुछ बात बहस तक पहुंच गई। तो हुजूर फरमाते हैं कि ले आओ तुम्हारी तौरात में बताऊं कि किस जगह लिखा हुआ है, वही कानून है तुम्हारी तौरात में जना का जो मैं बता रहा हूँ। तो हंसने लगे, कारी इनको तो पता है नहीं। तौरात तो वो एक पादरी था, उसका खास गुलाम था, वो गया और ताला तोड़ के अंदर संदूक में से तौरात उठा के लाया। हुजूर ने फरमाया फला सफ़ा खोल, फला आयत खोल, फला चैप्टर को, जैसा हुजूर ने बताया उस जगह पर वैसा ही लिखा हुआ था। हजरत का इल्म लदुन्नी था, ये अमीर हजरत आए थे वहीं से पढ़े लिखे। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद। आला हजरत कहते हैं ऐसा उम्मी, उम्मी की तफसीर कर चुका हो ना। एक होता है अनपढ़, एक होता है बेपढ़ा। अनपढ़ा बेपढ़ा, अनपढ़ वो है जिसने पढ़ा नहीं हो, कुछ नहीं आता। बेपढ़ा वो है जिसने किसी से नहीं पढ़ा और आ रहा। तो हुजूर अनपढ़ नहीं है, मादल्ला बेपढ़े हैं, यानी किसी ने सरकार को पढ़ाया नहीं है। और रहमान अल्लमल कुरान, महबूब आपको तालीम कुरान रहमान ने दी। पूरी कायनात का मुअल्लिम मुस्तफ़ा जाने रहमत है, और मुस्तफ़ा को जिसने तालीम दी है वो रहमान है। तो जो रहमान के पास पढ़ के आया हो, फिर दुनिया में किसी जगह किसी उस्ताद के पास जाकर वो शागिर्दगी लेगा क्या, उनका स्टूडेंट बनेगा। ऐसा उम्मी किसी के पास जाकर जानुए तलमुस तय करेगा। ऐसा उम्मी किसी के पढ़ने का मोहताज रहेगा जिसके बारे में रब ने कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम, महबूब पढ़िए और आपका रब आपको काफी है। आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इक़रा व रब्बुकल अकरम नहीं। इक़रा व रब्बुकल अकरम का काफी नहीं है कि रब ने कहा कि पढ़िए, यानी रब ने पढ़ा दिया, और रब्बुकल अकरम, और रब ही जिसे काफी है, रब ने पढ़ाया हो और जिसको रब ही काफी हो, तो फिर जाहिर बात है ऐसा उम्मी किसी के पढ़ने पढ़ाने का मोहताज नहीं। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इक़रा व रब्बुकल अकरम नहीं। उसी का एक शेर है, आला हज़रत फरमाते हैं उसमें जमजम है कि कम कम, इसमें जमजम है कि बेश, कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। ये मौजू से हटकर मगर आला हज़रत का शेर है तो अर्ज कर रहा हूँ। जमजम का माना होता है ठहर ठहर। पानी बड़ा था तो हजरत हाजरा ने क्या कहा था, ठहर ठहर, यानी कम हो जा वरना सैलाब आ जाता। तो जमजम में कम कम का मादा है कि नहीं, और जमजम जो कौसर है उसमें कमी नहीं है, जमजम ज्यादा है। क्या है, जम वो जीम से जमजम, जे से जमजम, ये जीम से जमजम, उसमें कम कम है। और जो कौसर है जो हुजूर को दिया जाएगा, जो सरकार का हौज़े कौसर है, महबूब का जिस पे इदारा है, जहां सरकार क़यामत के दिन जलवा बार होंगे, उम्मत को गुलामों को पिलाएंगे, उसमें कमी नहीं है।
जम जम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। गुलाम पी रहे हैं, आशिक पी रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। आला हज़रत कहते हैं इसमें जमजम है कि कम कम, उसमें जमजम है कि बैश कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं, कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। अल फातिहा।